रूस में ज्वालामुखी विस्फोट, 20 किलोमीटर ऊपर उठा धुआं, राख का बादल 400 किलोमीटर लंबा, 10,000 साल में 60 बार ये ज्वालामुखी फटा। रूस का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी मंगलवार को 16 साल के बाद फटा गया। शिवेल्चु नाम के इस ज्वालामुखी के फटने से उठा धुएं का गुब्बार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जिससे रूस के कामाचका पेनिनसुला में काफी समय तक एयर ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी के फटने से उड़ी राख पश्चिम में 400 किलोमीटर और दक्षिण में 270 किलोमीटर तक फैल गई। वहीं इससे उठा धुआं 1,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, जो अभी भी फैलता जा रहा है। वोल्केनो फटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 10,000 साल में केवल 60 बार फटा है ये वोल्केनो। ज्वालामुखी के असर से लोगों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 6,000 किलोमीटर तक के इलाके के सभी स्कूलों को बंद कर दिया। लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज्वालामुखी पिछले 10,000 सालों में केवल 60 बार ही फटा है। इससे आसपास के इलाके में 8.5 इंच की राख की परत जम गई। मंगलवार से पहले ये ज्वालामुखी 2007 में फटा था। जिस चोटी पर ये ज्वालामुखी है वो 2,800 मीटर की ऊंचाई पर है। रूस में ज्वालामुखी विस्फोट, 20 किलोमीटर ऊपर उठा धुआं, राख का बादल 400 किलोमीटर लंबा, 10,000 साल में 60 बार है। ज्वालामुखी तस्वीर रूस में शिवेल्चु ज्वालामुखी फटने के बाद उठे धुएं के गुब्बार की है। रूस का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी मंगलवार को 16 साल के बाद फटा गया। शिवेल्चु नाम के इस ज्वालामुखी के फटने से उठा धुएं का गुब्बार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जिससे रूस के कामाचका पेनिनसुला में काफी समय तक एयर ट्रैफिक को बंद रखना। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी के फटने से उड़ी राख पश्चिम में 400 किलोमीटर और दक्षिण में 270 किलोमीटर तक फैल गई। वहीं इससे उठा धुआं 1,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, जो अभी भी फैलता जा रहा है। वोल्केनो फटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 10,000 साल में केवल 60 बार फटा है ये वोल्केनो। ज्वालामुखी के असर से लोगों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 6,000 किलोमीटर तक के इलाके के सभी स्कूलों को बंद कर दिया। लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज्वालामुखी पिछले 10,000 सालों में केवल 60 बार ही फटा है। इससे आसपास के इलाके में 8.5 इंच की राख की परत जम गई। मंगलवार से पहले ये ज्वालामुखी 2007 में फटा था। जिस चोटी पर ये ज्वालामुखी है वो 2,800 मीटर की ऊंचाई पर है। तस्वीर में ज्वालामुखी फटने के बाद चारों तरफ फैले धुएं के गुब्बार को देखा जा सकता है। ज्वालामुखी फटने से आसपास के इलाकों में कई इंच तक राख की परत जम गई थी। तस्वीर में ज्वालामुखी की राख से ढकी गाड़ी को देखा जा सकता है। ये शिवेल्चु वोल्केनो की सैटेलाइट इमेज है, जिसे रूस की साइंस एकेडमी ने शेयर किया है। हिमावारिल सैटेलाइट में कैद हुई ज्वालामुखी फटने की मूवमेंट्स। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू हुई। कामाचका जियोफिजिकल सर्वे के डायरेक्टर ने बताया कि ये ज्वालामुखी 1 साल पहले से ही फटने की तैयारी कर रहा था। ये अभी कुछ शांत हुआ है। उनके मुताबिक 6,800 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देश दिए गए थे। आसपास के इलाके की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी धरती की सतह पर मौजूद प्राकृतिक दरारें होती हैं। इनसे होकर धरती के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, राख आदि विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 28 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण बनते हैं। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना इटली में है। ज्वालामुखी से जुड़ी ये खबर भी पढ़े। लाल हुआ पूरा आसमान अमेरिका में 38 साल बाद फटा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लाओ। हवाई में सोमवार को दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो मौना लाओ फटा है। लगभग 4 दशक बाद फटे से वोल्केनो से पूरे आसमान में लाली छा गई। आज जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वोल्केनो के फटने की शुरुआत रविवार रात को हो चुकी थी। इसके बाद इमरजेंसी क्रू को अलर्ट पर रखा गया था। वोल्केनो फटने के बाद इससे निकला मलबा ज्यादा दूर तक नहीं गया, जिससे आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ज्वालामुखी फटने का असर 10,000 किलोमीटर दूर तक हुआ। टोंगा में ज्वालामुखी फटा, तेज धमाका हुआ और फिर ऊंची ऊंची लहरें उठी, और इसका असर वहां से 10,000 किलोमीटर दूर पेरू में हुआ। लेकिन कैसे? पेरू में
तेल टैंकर लीक होने की वजह से वहां के बीच प्रभावित हुए हैं और सफाई के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया। ज्वालामुखी एक पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले लावा की तालाब होती है। पृथ्वी के नीचे ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फटता है और ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों को मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने के बाद जब ये निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने से गैस और पत्थर ऊपर की ओर निकलते हैं। इसके फटने से लावा तो बहता है ही, साथ ही गर्म राख भी हवा के साथ बहने लगती है। जमीन के नीचे हलचल मचने से भूस्खलन और बाढ़ भी आती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख में पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। इनसे चोट पहुंच सकती है और ये कांच जैसे होते हैं। बूढ़े लोगों और बच्चों के फेफड़ों को इनसे नुकसान पहुंच सकता है। पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखियों के फटने का नतीजा है। इनसे निकला लावा करोड़ों साल पहले जम गया होगा और इससे जमीन की सतह बनी होगी। समुद्र तल और कई पहाड़ भी ज्वालामुखी के लावा की देन है। ज्वालामुखी से निकली गैसों से वायुमंडल की रचना हुई। दुनिया भर में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों के हार जैसा है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कई देश ज्वालामुखियों की पूजा करते हैं। रोमन सभ्यता में वुल्कान नाम के देवताओं के लोहार थे। यूनानी सभ्यता में हेफाइस्टोस अग्नि और हस्तकला के भगवान थे। अमेरिकी प्रांत हवाई के रहने वाले पेले को मानते हैं जो ज्वालामुखियों की देवी है। हवाई में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से सबसे खतरनाक है मौना किया